दोस्तों आज के इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म और दोस्तों इस टॉपिक के ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों अब ओनली 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो अगर दोस्तों एक एक क्वेश्चंस भी एक एक टॉपिक से पूछे जाते हैं तो लगभग 10 टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। और ये जो टॉपिक के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ये आपका सिलेबस में दिया गया है। देखिए ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है दोस्तों और इसमें लगभग जो है ना 15 से 20 टॉपिक है। लेकिन दोस्तों अगर एक एक क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो 10 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला हमारा जो है टॉपिक है, चलिए इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम टॉपिक हमारा जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं किए तो प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है ना सभी, कोई नहीं और दोस्तों कुछ, ये बार बार रिपीट होंगे। तो इसको दोस्तों हम वेन डायग्राम के माध्यम से जो है ना कैसे दर्शाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके कंसेप्ट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों कोई नहीं के लिए जो है ना हमारा वेन डायग्राम इस तरह से बनता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कोई कप प्लेट नहीं है। तो मान लीजिए ये वाला हमारा कप हो गया और ये वाला हमारा सर्कल प्लेट हो गया, ठीक ना। सी कप और ये प्लेट। तो कोई नहीं के लिए जो है इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक ना। जबकि मतलब इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों सर्कल जो है ना आपस में अटैच नहीं होना चाहिए, इनमें कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि कोई कप प्लेट है ही नहीं, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। और कुछ के लिए जो है ना वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है। देखिए कुछ, जैसे दोस्तों कुछ सेब जो है ना, कुछ सेब फल है तो कुछ के लिए जो है ना इस तरीके से अटैच करते हैं। जैसे कुछ सेब, तो ये हम सेब को डिनोट करेंगे एप्पल से और ये फल को एफ से, ठीक है ना। तो अगर स्टेटमेंट में आपसे बोला जाता है कि कुछ सेब फल है तो कुछ, जैसे सेब जो है ना कुछ फल है, थोड़ा सा पार्ट, तो इसको जो हम अटैच कर देंगे फल के साथ। तो ये वाला वेन डायग्राम हमारा कुछ के लिए बनता है, कुछ, ठीक है ना। कोई नहीं और कुछ, हमें आ गया समझ में। अब दोस्तों सभी के लिए जो वेन डायग्राम बनता है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला कंसेप्ट दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि सभी सेब फल है। कहने का मतलब ये है कि सेब हरा हो, लाल हो, कच्चा हो, सभी सेब फल है। इसका मतलब ये है कि सेब जो है ना ये फल के अंतर्गत आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेब किसी भी तरह का हो, है तो ये फल, तो ये किसके अंतर्गत आता है, फल के अंतर्गत आता है। तो सेब को हम छोटे से सर्कल से डिनोट करेंगे और बड़े वाले सर्कल से जो है हम फल को डिनोट करेंगे क्योंकि सेब फल के अंतर्गत आता है। तो सभी के लिए जो है ना ये वाला डिनोट बनेगा, मतलब कि सभी सेब जो है फल होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि सभी सेब फल होते हैं या सभी सेब फल है तो इसको आप लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। सेब को जो है आपको छोटे सर्कल से डिनोट करना है और सभी के लिए जो है इसको अंतर्गत रख देना है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं, सिलोजिज्म जो हमारा न्याय वाक्य ये टॉपिक है इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक जो है ना स्टेटमेंट दिया रहता है और उसी स्टेटमेंट के आधार पर नीचे में निष्कर्ष दिया रहता है। और उस निष्कर्ष में दोस्तों हमें जो है ना देखना है कि ऊपर में जो कथन जो है उसके आधार पर जो नीचे निष्कर्ष बनाया गया है तो कौन सा निष्कर्ष सही है, यही हमारा आंसर होता है जो हम सिलेक्ट करेंगे। ऊपर कथन के आधार पर जो नीचे में निष्कर्ष दिया होता है ना और जो निष्कर्ष सही होता है वही हमारा आंसर होता है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सभी पुरुष कैदी हैं। तो सभी का कंसेप्ट दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जैसे सभी सेब फल होते हैं तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था। इसी तरीके से यहाँ पर सभी पुरुष कैदी है तो सभी पुरुष को जो है ना हम छोटे से सर्कल से डिनोट करेंगे और इसको हम कैदी के अंतर्गत रखेंगे और ये बड़ा वाला सर्कल जो है हमारा कैदी को डिनोट करेगा, ठीक है ना। वही कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि सभी पुरुष कैदी है, ये इसको हमने दर्शा दिया। छोटा वाला सर्कल हमारा जो है सभी पुरुष को डिनोट करता है जो कि कैदी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कोई कैदी शिक्षित नहीं है तो कोई नहीं का हमारा कंसेप्ट क्या बना था, वेन डायग्राम हमारा क्या बना था, तो बोला क्या गया है। देखिए कोई कैदी शिक्षित नहीं है तो कैदी के लिए हमने एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाया था और कोई कैदी शिक्षित नहीं है और शिक्षित के लिए एक हम साथ में जो एक वेन डायग्राम बनाते हैं।
अब नहीं है, कोई नहीं है, तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो हमारा डायग्राम बनेगा ना सर्कल, ये दूर में बनेगा क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इन तीनों को जो है ना, दोनों स्टेटमेंट के जो हमने वेन डायग्राम बनाए हैं, इनको अब हमें एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा ये हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट वाला हमारा ये हो गया। अब हमें बताना है निष्कर्ष कौन सा सही है। अब देखिए, सभी कैदी शिक्षित है। अब दोस्तों वेन डायग्राम के माध्यम से जो है ना, हम निष्कर्ष को चेक करते हैं कि क्या ये पहला वाला निष्कर्ष सही है या नहीं है। तो सभी कैदी शिक्षित है, क्या यहाँ पर है? देखिए, ये हमारा बड़ा वाला सर्कल जो है ये कैदी को डिनोट करता है और ये शिक्षित को है, नहीं है ना, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। अगर होता तो सारे कैदी जो है ना ये शिक्षित के अंतर्गत आता ना। जैसे सभी सेब फल है तो फल को हमने जैसे सभी सेब फल है तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था। तो इसी तरीके से सभी कैदी शिक्षित है, तो यहाँ पर हम कैदी को शिक्षित के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन हमारा वेन डायग्राम तो उस तरीके से बना नहीं है कथन के आधार पर, ठीक ना। तो फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। अब कोई पुरुष शिक्षित नहीं है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये छोटा वाला सर्कल पुरुष को डिनोट करता है और ये वाला सर्कल जो है हमारा शिक्षित को डिनोट करता है। तो क्या कोई पुरुष शिक्षित नहीं है? ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नहीं है। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं, है ना, नहीं है। तो सेकेंड वाला जो हमारा निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरुष शिक्षित नहीं है। सेकेंड निष्कर्ष हमारा जो बोल रहा है और वही चीज जो है हमारा वेन डायग्राम भी बता रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन में निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ थैले गर्म है, कुछ क्या वेन डायग्राम हमारा ये बनता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए इसको हम थैले से डिनोट करते हैं, ठीक ना, थैले से। तो बोला गया है कुछ थैले गर्म है और एक सर्कल और बनाते हैं गर्म के लिए, और कुछ का वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है। इसको हम अटैच कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट को, कुछ पार्ट को, ठीक है ना, और ये हमारा गर्म को डिनोट करता है। ये बन गया। अब उसके बाद सभी गर्म चीजें केक है, सभी गर्म चीजें केक है। तो सभी गर्म चीजों को दोस्तों हम केक के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए एक यहां पर फिर से हम जो है एक वेन डायग्राम बना देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है सभी गर्म चीजें केक है, जैसे सभी सेब फल है तो हमने सेब को फल के अंतर्गत रखा था। इसी तरीके से दोस्तों सभी गर्म चीजों को जो है ना हम केक के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। देखिए ये बन गया हमारा, और ये हमारा केक को डिनोट करता है। और देखिए गर्म हमारा इसके अंतर्गत आ गया ना, जिस तरीके से सभी सेब हमारा फल के अंतर्गत आया था, इसी तरीके से सभी गर्म चीजें हमारा केक के अंतर्गत आ गया। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या बोलता है, ये देखिए सभी केक थैले हैं, सभी केक, ये वाला हमारा केक है, और थोड़ा सा पार्ट जो है ना थैले का, ये गर्म के साथ भी और केक के साथ भी अटैच हो रहा है। तो सभी केक थैले हैं। सभी केक थैले कहाँ हैं दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। अगर सभी केक की बात होती तो ये केक जो है ना बड़ा वाला सर्कल ये थैले के अंतर्गत आता ना, जिस तरीके से हमारा सेब फल के अंतर्गत आया था। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी केक थैले नहीं है। अब सभी थैले केक है, क्या सभी ये जो थैले हमारे ये केक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जैसे हमारा सेब फल के अंतर्गत आ रहा था तो थैले भी हमारा जो है केक के अंतर्गत आएगा। तो केक के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट ही आ रहा है, देखिए आ रहा है ना। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत है, खुद आप देख सकते हैं। ये भी निष्कर्ष गलत है और ये भी निष्कर्ष गलत है, जो कि हमने वेन डायग्राम के माध्यम से समझा है। तो ना तो एक और ना ही 2 सही है, ठीक ना। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ सफ़ेद पीले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ का वेन डायग्राम हमने सीख रखा है कैसे बनाते हैं। तो देखिए 2 सर्कल बनाना है और इन दोनों को अटैच कर देना है, कुछ पार्ट, क्योंकि कुछ बोला गया है और कुछ। तो ये वाला सर्कल मान लीजिए हमारा सफ़ेद को डिनोट करता है और ये वाला पीले को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट है उसका वेन डायग्राम बन गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट है, ये क्या बोल रहा है, सभी पीले नीले हैं। तो ये वाला हमारा दोस्तों सभी पीले नीले हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से दोस्तों सभी सेब हमारा फल है, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो इसी तरीके से सभी पीले को जो है ना हम नीले के अंतर्गत रखेंगे। तो नीले के लिए एक अलग से फिर से हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। और देखिए सभी पीले, जैसे सभी सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो यहाँ पर सभी ये जो पीला है, पी से मैंने डिनोट किया है, इसको हमने नीले के अंतर्गत रख दिया, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला सर्कल जो है मान लीजिए एन से डिनोट कर देता हूँ नीले को।
तो ये इसके अंतर्गत रखा गया, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हमें निष्कर्ष के आधार पर बताना है कि कौन सा सही है। निष्कर्ष, कुछ नीले सफ़ेद है, देखिए कुछ नीले सफ़ेद है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नीला है बड़ा वाला सर्कल, और कुछ नीले सफ़ेद है, और सफ़ेद के पार्ट भी थोड़े से अटैच हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो सही हो गया। और कुछ पीले सफ़ेद हैं, पी से मैंने डिनोट किया है पीले को, ठीक है ना, छोटा वाला सर्कल हमारा पीले को डिनोट कर रहा है। तो कुछ पीले सफ़ेद हैं, कुछ पीले, देखिए हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये वाला जो है हमारा पीले को डिनोट कर रहा है छोटा वाला सर्कल, और ये सफ़ेद को। तो कुछ पीले, पीले सर्कल का थोड़ा सा पार्ट सफ़ेद में भी तो अटैच हो रहा है ना, देखिए। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सभी कान हाथ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने सभी का जो है वेन डायग्राम बनाना सीख रखा है। जिस तरीके से सभी सेब फल है, तो इसी तरीके से सभी कान हाथ है। तो सेब को हमने कहाँ रखा था, सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो कान को जो है हम हाथ के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए सभी कान, छोटा सा सर्कल से सभी कान को डिनोट करेंगे, और बड़ा सर्कल के जो है हम हाथ को डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा ईयर, ई से हम इसको कर लेते हैं, और ये वाला हो जाएगा हमारा हैंड, एच से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बोला गया है, अब देखिए दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि कोई हाथ नाक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना नाक के लिए एक अलग से हमें वेन डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि ये अलग आ गया हमारा यहाँ पर टॉपिक। तो कोई हाथ नाक नहीं है, कोई नहीं के लिए हमारा वेन डायग्राम कैसे बनता है, हम सर्कल से अटैच नहीं करते, अलग बनाते हैं, मतलब डिस्टेंस पे। तो कोई हाथ जो है ये तो हमारा हाथ को डिनोट करता है बड़ा वाला सर्कल, कोई हाथ नाक नहीं है, तो एक नाक के लिए हम अलग से वेन डायग्राम बना देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है ना, अटैच नहीं होना चाहिए। अब हमारा ये बन गया। अब हमें जो है देखना है निष्कर्ष को। तो कोई कान नाक नहीं है, कोई कान, ये वाला हमारा जो है, देखिए क्या फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है दोस्तों, क्या ये सही है या गलत है, हम चेक करते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। तो कोई कान नाक नहीं है, तो कान तो हमारा दोस्तों छोटा वाला सर्कल डिनोट करता है, ठीक है ना, कान, और नाक हमने जो अभी बनाया है सर्कल ये वाला। तो कोई कान नाक नहीं है, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, काफ़ी दूर में सर्कल बना है हमारा डायग्राम। तो बिल्कुल निष्कर्ष 1 बिल्कुल सही है। अब सेकंड निष्कर्ष देखते हैं। तो सभी नाक कान है, देखिए दोस्तों ये हमारा नाक को डिनोट कर रहा है, और ये वाला हमारा जो है छोटा वाला सर्कल जो है ये कान को डिनोट कर रहा है। तो सभी नाक जो है, ये नाक क्या कान है, नहीं है ना, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। अगर होता तो ये नाक जो है ये कान के अंतर्गत आता, जिस तरीके से सभी सेब हमारा फल के अंतर्गत आ रहा था, इसी तरीके से सभी नाक हमारा कान के अंतर्गत आता। तो सेकंड निष्कर्ष गलत है। अब कुछ हाथ नाक है, कुछ हाथ, ये बड़ा वाला सर्कल हमारा हैंड को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, हाथ को। कुछ हाथ नाक है नहीं है ना, क्योंकि अगर होता तो थोड़ा सा पार्ट इसका नाक का हैंड के साथ अटैच होता ना। तो ओनली जो है इसका पहला निष्कर्ष सही है, बाकी दो लास्ट के दो जो निष्कर्ष है गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए, पहला निष्कर्ष, ठीक है ना, ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला गया है कोई कप प्लेट नहीं है। तो दोस्तों कोई नहीं का वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है ना, और यहाँ पर बोला क्या गया है कोई कप प्लेट नहीं है। तो मान लीजिए ये वाला सर्कल हमारा कप को डिनोट करता है, और ये वाला हमारा प्लेट को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो ये वेन डायग्राम हमारा पहले वाले कथन का बन गया, ठीक है ना, क्योंकि कोई नहीं का कोई रिलेशन नहीं है, तो दूर दूर सर्कल हमारा बनेगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है। तो अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही हमें बताना है, मतलब बनाना है। कोई नहीं मतलब कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है, तो एक चम्मच के लिए अलग से हम सर्कल बना देते हैं प्लेट के राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, क्योंकि यही स्टेटमेंट हमारा कह रहा है। अब इनके बीच जो है कोई नहीं का रिलेशन बनाना है, तो इस तरीके से आपको जो है सर्कल को दूर रखना है, ठीक है ना, डिस्टेंस पे। अब देखिए, अब हमें ऊपर दिए गए कथन के आधार पर जो है सही निष्कर्ष को निकालना है। कौन सा है? तो कोई कप चम्मच नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला जो निष्कर्ष है दोस्तों, कोई कप जो है चम्मच नहीं है, ये वाला हमारा चम्मच को डिनोट करता है। तो चम्मच नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी ये डिस्टेंस में है, इसका जो सर्कल बना हुआ है कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारा सही है।
क्योंकि जो निष्कर्ष कह रहा है और वही हमारा जो है वेन डायग्राम भी बता रहा है। अब कुछ चम्मच कप है, देखिए यहाँ पर सेकेंड निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि कुछ चम्मच जो है ना, कुछ चम्मच जो है हमारा कप है, कहाँ है आप खुद ही देख सकते हैं। कुछ का वेन डायग्राम तो हमारा इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा अटैच होता है ना, तो कुछ का हमारा इस तरीके से बनता है। लेकिन सेकेंड जो है यहाँ पर निष्कर्ष गलत हो जाएगा, तो केवल एक निष्कर्ष सही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ काले लाल है, तो कुछ का वेन डायग्राम हमें पता है कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, देखिए पहला तो हमारा सर्कल ये बन गया काले का, और ये वाला हमारा सर्कल बन गया लाल का। अब बोला गया है कि कुछ काले लाल है, तो जो काले वाले का जो सर्कल है ना, इसका कुछ पार्ट जो है हम लाल वाले के साथ अटैच कर देंगे, है ना। तो ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया, ठीक ना। पहला सर्कल इसको हम मान लीजिए एल से डिनोट कर देते हैं लाल को, और सॉरी ये वाला हमारा काला है ना, तो इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, और इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक ना। क्योंकि कुछ पार्ट जो है, कुछ काले सर्कल का पार्ट जो है लाल भी है, तो लाल के साथ अटैच कर दिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि कुछ लाल कप है, ये रेड जो है हमारा, इसका कुछ पार्ट जो है ना कप है, तो कप के साथ थोड़ा सा इसके पार्ट को अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सर्कल मैंने बनाया ये हमारा कप हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि कुछ कप प्लेट है। अब जो मैंने अभी कप का जो सर्कल अभी मैंने बनाया है, इसके कुछ पार्ट जो है ना प्लेट है, तो देखिए प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं। अब इसको हम प्लेट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा जो है निष्कर्ष क्या कहता है ये समझते हैं। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है ये हम समझते हैं। सभी काले कप है, चेक करते हैं कि क्या वेन डायग्राम हमारा ये कह रहा है या नहीं कह रहा है। अगर नहीं कहेगा तो निष्कर्ष गलत होगा, अगर हमारा वेन डायग्राम कहेगा तो फिर सही होगा निष्कर्ष। सभी काले कप है, क्या दोस्तों सभी जो ये काले जो हमने ब्लैक से डिनोट किया है, क्या ये कप है? नहीं है ना, क्योंकि सभी का वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सभी सेब फल है, तो तो जो हमारा सेब है उसको हमने फल के अंतर्गत रखा था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर सभी काले कप के अंतर्गत होना चाहिए था, नहीं है कप के अंतर्गत, तो पहला निष्कर्ष गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ काले प्लेट है, कुछ काले, काले का कुछ पार्ट, तो ये वाला हमारा सर्कल काले के डिनोट करता है, और इसके कुछ पार्ट जो है क्या ये प्लेट के साथ है अटैच या नहीं है। कुछ काले प्लेट है, कुछ काले प्लेट है, नहीं है डिनोट, क्योंकि देखिए यहाँ पर अटैच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दूरी में है ये, है ना। अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, कोई काला प्लेट नहीं है, कोई काला प्लेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इनके बीच रिलेशन नहीं है, ये काफ़ी दूर है, ठीक है ना। तो हमारा जो निष्कर्ष जो है एक ओनली सही होगा, सॉरी एक तो गलत है ही है, जो मतलब कि यहाँ पर दूसरा हमारा जो है कुछ काले प्लेट है, कुछ काले ब्लैक का ये और कुछ प्लेट, देखिए सेकंड वाला निष्कर्ष भी हमारा गलत है, कोई काला प्लेट नहीं है। ये थर्ड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड वाला निष्कर्ष जो कह रहा है वही चीज़ें जो है यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम भी दर्शा रहा है ना। कोई काला प्लेट नहीं है, कोई काला जो है ये वाला प्लेट नहीं है, देखिए क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, काफ़ी दूर में है, तो ओनली थर्ड जो है हमारा सही होगा, देखिए ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया है कुछ कप प्लेट है, तो सिंपली ये वाला हमारा सर्कल कप के डिनोट करता है, और बोला क्या गया है कुछ कप, मतलब कि कप का कुछ पार्ट जो है प्लेट है, तो इसको हम प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं, कुछ पार्ट, ठीक है ना। तो इस वाले सर्कल को हम कप से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम प्लेट से डिनोट कर देते हैं। अब बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट कि कोई कप पेंसिल नहीं है, ये वाला हमारा कप को डिनोट कर रहा है, और कोई कप पेंसिल नहीं है, तो कोई नहीं का किस तरीके से सर्कल बनता है, वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, और इनके बीच डिस्टेंस होता है ना। तो ये हमारा बन गया, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं था, इस तरीके से ये तो हमारा कप का हो गया, और ये हमारा प्लेट का हो गया, और कोई कप पेंसिल नहीं है, तो इस तरीके से हम बना देते हैं, ये वाला हमारा पेंसिल को डिनोट करेगा, ठीक है ना, पेंसिल। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, कोई प्लेट जो है, कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूरी में है ना।
तो बिल्कुल पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निष्कर्ष हमारा कह रहा है वही हमारा वेन डायग्राम भी बता रहा है। कुछ प्लेट पेंसिल है, कुछ प्लेट हमारा पेंसिल है। देखिए ये वाला हमारा प्लेट को डिनोट कर रहा है और ये वाला हमारा पेंसिल को डिनोट कर रहा है। कुछ प्लेट पेंसिल है, लेकिन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम तो नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं का संबंध बन रहा है ना रिलेशन, क्योंकि ये काफ़ी दूरी में है। लेकिन हमारा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ प्लेट पेंसिल है, जो कि गलत है निष्कर्ष। सेकंड निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा थर्ड निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल कप है। कुछ पेंसिल कप है, नहीं है। थर्ड वाला निष्कर्ष भी गलत है, क्योंकि कुछ पेंसिल कप कहाँ है, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। कुछ होता तो थोड़ा सा पार्ट अटैच होता ना पेंसिल के साथ कप का। तो ओनली हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा, ठीक है ना। तो केवल ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी प्लेट कलम है। तो सभी का किस तरीके से डायग्राम बनता है दोस्तों? तो जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सभी सेब फल है, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सभी प्लेट को जो है ना कलम के अंतर्गत रखेंगे। तो छोटा वाला सर्कल जो है हमारा प्लेट को डिनोट करेगा, क्योंकि प्लेट को हम कलम के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। और ये वाला हमारा पेन को डिनोट करेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि कुछ कलम पेंसिल है। तो एक अलग से हम पेंसिल का जो है सर्कल बनाते हैं और कलम के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि कलम का कुछ पार्ट जो है पेंसिल है ना। देखिए तो इस तरीके से अटैच कर दिया हमने। देखिए तो ये वाला हमारा जो है वेन डायग्राम बन गया दोनों स्टेटमेंट का, ठीक है ना। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि सभी प्लेट पेंसिल है। सभी प्लेट, ये तो हमारा प्लेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। और ये हमारा पेंसिल है, ठीक है ना, पेंसिल को डिनोट कर रहा है। और ये वाला हमारा पेन को डिनोट कर रहा है। पहला निष्कर्ष सभी प्लेट पेंसिल है। अब हम चेक करते हैं, सभी प्लेट पेंसिल है। नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर सभी प्लेट पेंसिल होता, जैसे सभी सेब फल है, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सभी प्लेट को पेंसिल के अंतर्गत रखते ना। तो लेकिन प्लेट तो यहाँ पर पेन के अंतर्गत है ना। ये वाला सर्कल हमारा पेंसिल को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि सभी प्लेट को हम पेंसिल के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा वेन डायग्राम कह रहा है कि ये पेन के अंतर्गत है। तो पहला निष्कर्ष गलत है, कोई प्लेट पेंसिल नहीं है। दूसरा हमारा निष्कर्ष कहता है कि कोई प्लेट पेंसिल नहीं है। ये वाला हमारा प्लेट हो गया, कोई प्लेट पेंसिल नहीं है। ये वाला हमारा पेंसिल हो गया। तो कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, ये निष्कर्ष सही है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि देखिए इनके बीच कोई रिलेशन है, अटैच भी नहीं है, थोड़ा सा भी पार्ट अटैच नहीं है। तो सेकंड निष्कर्ष हमारा सही है, क्योंकि दोस्तों जो सेकंड निष्कर्ष हमारा कह रहा है वही हमारा वेन डायग्राम भी दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, छोटा वाला सर्कल हमारा प्लेट को डिनोट करता है, और ये वाला सर्कल बगल में जो हमने अटैच किया पेन के साथ, ये हमारा पेंसिल को डिनोट करता है। तो कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, देखिए, और ये अटैच भी नहीं है। तो जो कह रहा है वो हमारा वेन डायग्राम भी कह रहा है। तो सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब थर्ड में क्या बोला गया है, कुछ पेंसिल कलम है। देखिए पेंसिल का कुछ पार्ट दोस्तों, ये वाला बड़ा वाला सर्कल पेन के साथ अटैच हो रहा है ना, देखिए ये वाला पार्ट। तो देखिए थर्ड निष्कर्ष भी हमारा बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष सेकंड और थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आंसर में तो दिया नहीं गया है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है। यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो है ना निष्कर्ष 2 लिख लीजिएगा, निष्कर्ष 2 तथा 3 दोनों सही है, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है कि सभी लाल कलम है। तो दोस्तों सभी का कंसेप्ट क्या है हमारा, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सभी सेब जो है फल है, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था। इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो है पहले स्टेटमेंट में कहा गया है सभी लाल कलम है, तो सभी लाल को हम कलम के अंतर्गत रखेंगे, है ना, जिस तरीके से सभी सेब को फल के अंतर्गत रखा था। अब ये हो जाएगा हमारा लाल, और बड़ा वाला सर्कल हमारा कलम को डिनोट करेगा, ठीक है ना।
अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई कलम सफ़ेद नहीं है, कोई कलम सफ़ेद नहीं है। तो कोई नहीं का हमारा वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है, दूरी पर बनता है। सर्कल जो हम बनाएंगे उसको थोड़ा सा इससे जो है दूर बनाएंगे, ठीक ना। अब ये जो है हमारा सफ़ेद को डिनोट करता है, जो अभी हमने सर्कल बनाया है। अब कोई कलम सफ़ेद नहीं है, तो देखिए इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है और डिस्टेंस भी है, तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कोई सफ़ेद कलम नहीं है, कोई सफ़ेद कलम नहीं है, ये कलम को डिनोट कर रहा है। तो बिल्कुल बात सही है, कोई सफ़ेद कलम कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रिलेशन ही नहीं है, ये काफ़ी दूर में हमारा सफ़ेद वाला सर्कल। अगर अटैच होता तो होता, अटैच नहीं है तो कोई रिलेशन नहीं है। तो जो निष्कर्ष हमारा पहला कह रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वेन डायग्राम भी वही बात कह रहा है। अब देखिए सेकंड निष्कर्ष, कोई लाल सफ़ेद नहीं है। कोई लाल, ये छोटा वाला सर्कल लाल को डिनोट कर रहा है और ये बड़ा यहाँ पर बगल में जो सर्कल बना है ये सफ़ेद को डिनोट कर रहा है। तो सेकंड निष्कर्ष भी हमारा सही है, क्योंकि कोई लाल सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो ये भी निष्कर्ष सही है। अब देखिए थर्ड वाला निष्कर्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सभी कलम लाल हैं, जो कि दोस्तों सभी कलम लाल नहीं है, सभी लाल कलम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी सेब फल है, तो सेब को फल के अंतर्गत रखा था। तो इसी तरीके से पहला हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि सभी लाल कलम है। देखिए यहाँ पर तो सभी लाल को हमने कलम के अंतर्गत रखा, लेकिन यहाँ निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है कि सभी कलम लाल है। तो सभी कलम लाल के अंतर्गत आता है ना, लेकिन लाल कलम के अंतर्गत आ रहा है, जो हमारा वेन डायग्राम कह रहा है वो थर्ड वाला निष्कर्ष हमारा नहीं कह रहा है, उल्टा बता रहा है ये। तो थर्ड वाला निष्कर्ष गलत है ना, क्योंकि जो वेन डायग्राम हमारा कहना चाहिए वही निष्कर्ष बताता तब सही होता, जबकि वेन डायग्राम वो नहीं बता रहा है। तो थर्ड वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, मतलब कि ओनली 1 और 2 निष्कर्ष हमारा सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है करने का तरीका। अब दोस्तों बाकी के ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ तक हमने आज सॉल्व कर लिया है और इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो आप लोग भी जो है देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप 10 में से 10 लाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है रीजनिंग के, अभी तक जितने भी क्लासेस हुई है, बस दोस्तों आप लोग उससे फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। आप जो है आराम से तैयारी कर सकते हैं और आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप जो मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ रीजनिंग के, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कर रहे हैं हम। रीजनिंग में दोस्तों आप जो है ना 10 में से 10 आराम से ला सकते हो, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और 10 ही क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपके जो है एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से पूछ लेंगे। तो सभी के हम जो है प्रैक्टिस कर लेंगे सभी टॉपिक से आने वाले लगभग जो है 10 से 15 दिन में। सो थैंक यू, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।